अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सीलन नहीं आए या फिर घर में जो सेटलमेंट हो रहा है जिसकी वजह से घर की दीवारों पर जो दरार आ रही है वो भी नहीं आए, तो आपको प्लिंथ बीम और डीपीसी की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। यहाँ पर काफी लोगों का ये क्वेश्चन भी रहता है कि डीपीसी और प्लिंथ बीम दोनों देना हमें जरूरी है क्या। तो इससे पहले आपको महत्व पता होना चाहिए कि डीपीसी का क्या रोल होता है और प्लिंथ बीम का हमारा क्या रोल होता है। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए, इसमें हम एक एक पॉइंट को कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो प्लिंथ बीम है इसका हमारा काम क्या होता है, तो देखिए आपके घर की दीवारों का जो भी लोड आ रहा है वो आपका ट्रांसफर होता है हमारी प्लिंथ बीम के ऊपर। और ये जो प्लिंथ बीम होती है ये इस पूरे लोड को ट्रांसफर कर देती है हमारी फुटिंग के अंदर, जहां पर ये फुटिंग से होते हुए हमारा सॉइल में ट्रांसफर हो जाता है। तो प्लिंथ बीम हमारा इस तरीके से काम करता है। और देखिए प्लिंथ बीम देना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम सब जानते हैं कि कुछ टाइम बाद हमारी जो मिट्टी होती है वो कुछ सेटल करती है, और जब मिट्टी जब सेटल करती है तो उसकी वजह से क्या होता है हमारे घर की दीवारों में क्रैक्स काफी देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप अपने ग्राउंड लेवल के ऊपर प्लिंथ बीम प्रोवाइड कर देंगे तो वहां पर क्या होगा, जो दीवार में जो क्रैक्स आएंगे वो आपके नहीं आते हैं। इसलिए आप अपने घरों में प्लिंथ बीम जरूर प्रोवाइड कराएं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो प्लिंथ बीम है वो हम देते कहां पर है, तो देखिए आपके घर का जो ग्राउंड लेवल होता है, मतलब कि आपका जो रोड का जो लेवल है उसके ऊपर जो हम प्लिंथ लेवल देते हैं, मतलब कि जो हमारा कुर्सी लेवल होता है वहां पर हम प्लिंथ बीम प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि जैसे ही आप अपने रैंप के ऊपर चढ़ेंगे तो आपका जो लेवल आता है, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, इसको हम प्लिंथ लेवल कहते हैं और यहाँ पर ही हम प्लिंथ बीम प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि प्लिंथ बीम का हम साइज क्या लेते हैं और यहाँ पर जो हम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज में लेंगे प्लिंथ बीम के लिए वो हमें क्या लेना है। देखिए अगर आप G+2 स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं तो उस केस में आप जो प्लिंथ बीम की जो साइज लेंगे वो आपको 12x14 इंची लेनी है, मतलब कि आपको 300x380 mm की प्लिंथ बीम आपको प्रोवाइड करनी है। और यहाँ पर आप जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट लेंगे वो आप M20 या फिर M25 आप ले सकते हैं, आपको M20 से कम बिल्कुल भी नहीं जाना है। और एक गलती और यहाँ पर देखने को मिलती है प्लिंथ बीम जब हम प्रोवाइड करते हैं कि काफी जगह पर देखा गया है कि जो प्लिंथ बीम है वो आरसीसी की नहीं देते हैं, वो सीधा उसमें पत्थर डाल के उसे चिन देते हैं। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, आपको प्लिंथ बीम प्रॉपर आरसीसी की देनी है, उसमें सरिया डालिए, क्योंकि जो प्लिंथ बीम होती है वही हमारे घर के अंदर जो क्रैक्स आ रहे हैं सेटलमेंट की वजह से उनको आने से रोकती है। तो एक मजबूत प्लिंथ बीम बनाना बहुत ही जरूरी है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। इसके बाद अगर हम बात करें कि डीपीसी क्या होती है और डीपीसी हम कहां पर देते हैं और क्यों देते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम जान लेते हैं कि डीपीसी का मतलब क्या होता है और डीपीसी का हमारा काम क्या होता है। तो डीपीसी के अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसका मतलब होता है डैम्प प्रूफ कोर्स। और जैसा कि हम नाम से ही समझ पा रहे हैं, डैम्प प्रूफ कोर्स मतलब कि ये सीलन आने से रोकता है। अब डीपीसी हमारा काम किस तरीके से करती है, तो देखिए आपके घर के नीचे जो ईंटों की चिनाई हुई है या फिर जो मिट्टी है उसमें जो मॉइस्चर है, मतलब कि जो नमी है वो आपके ऊपर की दीवारों तक नहीं आ सके, इसलिए हम क्या करते हैं एक बीच में एक लेयर दे देते हैं जिसे हम डीपीसी कहते हैं। इसका काम क्या होता है, जो भी नीचे से मॉइस्चर आता है, जो भी नमी आ रही है, इसको ये ऊपर जाने से रोक लेती है, जिसकी वजह से आपकी ऊपर की दीवारों में बिल्कुल भी सीलन नहीं आती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि डीपीसी हम डालते किस तरीके से, तो देखिए डीपीसी काफी तरह की होती है, चाहे आप सीमेंट मोटार की बात करें, बिटुमिन की डीपीसी की बात करें, शीट्स की डीपीसी आती है, काफी तरह की डीपीसी आती है। और डीपीसी के ऊपर अगर आपको पूरी नॉलेज चाहिए तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं कि डीपीसी की कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, वहां पर मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है पूरा डिटेल में, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको नॉर्मली बताता हूँ कि जो आपने डीपीसी की जो लेयर बिछाते हैं जो सीमेंट कंक्रीट की, वो आप 50 mm के आसपास बिछा सकते हैं, मतलब कि 2 इंची के आसपास आप बिछा सकते हैं। बाकी मैंने उस वीडियो में आपको सब कुछ बताया हुआ है, तो वो आप जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि डीपीसी हम प्रोवाइड कहाँ पर करते हैं, तो जो आपने प्लिंथ बीम दी है प्लिंथ बीम के ऊपर आपको डीपीसी प्रोवाइड करनी होती है। अब यहाँ पर आप एक पॉइंट जरूर ध्यान रखना कि लोग आमतौर पर गलती क्या करते हैं, वो प्लिंथ बीम भी प्रोवाइड कर देते हैं और उसके ऊपर डीपीसी भी दे देते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी उनके घर में सीलन आती है। तो उसका कारण ये होता है कि जो आपका मिट्टी का जो लेवल है, जो आपने अपने घर के अंदर मिट्टी की भराई कराई है, उसका जो लेवल है मिट्टी का वो आपका डीपीसी से नीचे ही होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि वो आपका प्लिंथ बीम से भी नीचे हो, क्योंकि अगर डीपीसी के ऊपर आपका मिट्टी का लेवल हो जाएगा तो उससे क्या दिक्कत आती है कि जो भी आपका मिट्टी में मॉइस्चर होगा, जो भी नमी होगी, उसको ईंट क्या करेंगी, सोख लेंगी और वो ईंट उसे ऊपर की तरफ ट्रांसफर कर देंगी। तो डीपीसी देने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इसलिए आप जो डीपीसी प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपका मिट्टी के ऊपर ही होना चाहिए। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे आपको सिंपली क्या करना है, आपका जो ब्रिक वर्क चल रहा है उसके ऊपर प्लिंथ बीम दीजिए, प्लिंथ बीम के ऊपर आप डीपीसी दीजिए और उसके ऊपर आप चिनाई करते जाइए। तो इससे आपको ना तो सेटलमेंट की समस्या देखने को मिलेगी जिसकी वजह से आपके घर में दरारें आएंगी और ना ही आपकी सीलन आएगी। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि प्लिंथ बीम और डीपीसी दोनों ही देना हमें जरूरी है, क्योंकि प्लिंथ बीम का काम हमारा अलग होता है, डीपीसी का काम हमारा अलग होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी घर की मजबूती लंबे समय तक बनी रहे तो आप दोनों ही चीजों को प्रोवाइड कीजिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।